एडुटेरिया करेंट अफेयर्स। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट टू द पॉइंट। इन्वायरमेंट से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। होया होयाडोडियंसिस होयाडोडियंसिस अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर क्षेत्र में खोजी गई है। होया जीनस की एक नई पुष्पीय पादप प्रजाति है जो पेड़ों पर उगती है। होया जो है वो होया जीनस की एक नई पुष्पीय पादप प्रजाति है होयाडोडियंसिस। होयाडोडियंसिस जो है वो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। तमिलनाडु के तेनकासी जिले में घटती गोल्डन जयकाल जो है वो घटती आबादी को बचाने और जागरूकता फैलाने के लिए गोल्डन जयकाल अम्बेसडर नामक एक नया संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तमिलनाडु के तेनकासी जिले में घटती गोल्डन जयकाल आबादी को बचाने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए गोल्डन जयकाल अम्बेसडर नामक एक नया संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। झारखंड के जमशेदपुर स्थित टाटा जू में हाल ही में एक जीवाणु संक्रमण के कारण 10 काले हिरणों की मौत हो गई है। यह संक्रमण हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया नामक बीमारी से जुड़ा है जो पास्टेउरेला बैक्टीरिया से फैलता है। पास्टेउरेला बैक्टीरिया। झारखंड के जमशेदपुर स्थित टाटा जू में हाल ही में एक जीवाणु संक्रमण के कारण 10 काले हिरणों की मौत हो गई है। यह संक्रमण हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया नामक बीमारी से जुड़ा है जो पास्टेउरेला बैक्टीरिया से फैलता है। केरल के वायनाड के वर्षा वनों में डोलोमिडेस इंडिकस नामक मछली पकड़ने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई है जो भारत में इस जीनस की पहली पहचान है। केरल के वायनाड के वर्षा वनों में डोलोमिडेस इंडिकस नामक मछली पकड़ने वाली मकड़ी, इस मकड़ी की नई प्रजाति खोजी गई है जो भारत में इस जीनस वंश की पहली पहचान है। ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्व उष्णकटिबंधीय वन कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत में परिवर्तित होने वाला दुनिया का पहला वन बना है। ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी उष्णकटिबंधीय वन जो है वो कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत में परिवर्तित होने वाला दुनिया का पहला वन है। हाल ही में मुखी भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बना। हाल ही में मुखी जो है वो भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बन गया है। इसका जन्म जो है वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए गज रक्षक ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानव और हाथी के बीच में जो संघर्ष होता था उससे निपटने के लिए गज रक्षक ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी और भारतीय विज्ञान संस्थान ने धान की पराली से हरित हाइड्रोजन के लिए पायलट परियोजना विकसित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी और भारतीय विज्ञान संस्थान ने धान की पराली से हरित हाइड्रोजन के लिए पायलट परियोजना विकसित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 8वें सत्र की मेजबानी जो है वो नई दिल्ली करेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 8वें सत्र की मेजबानी जो है वो कौन करेगा? नई दिल्ली करेगा। तमिलनाडु में नागामलाई पहाड़ी को राज्य के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। तमिलनाडु में है नागामलाई पहाड़ी को जो तमिलनाडु में है उसको चौथा जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी जो है वो शुरू की गई है।
कुनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 3 प्रमुख भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 3 प्रमुख भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है। डॉक्टर सोनाली घोष डॉक्टर सोनाली घोष ने हाल ही में IUCN कैंटन मिलर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। IUCN कैंटन मिलर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो जीतकर इतिहास रच दिया। यह सम्मान पाने वाली सोनाली घोष जो है वो पहली भारतीय महिला बन गई है। यह सम्मान इन्हें राष्ट्रीय उद्यानों एवं संरक्षित क्षेत्रों की सततता में नवाचार हेतु दिया गया है। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का समापन जो है वो अबू धाबी UAE में हुआ। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस जो चल रहा था, इसका समापन कहाँ हुआ? UAE के अबू धाबी में। हाल ही में सेम जलीय कृषि मॉडल को FAO से मान्यता मिली। यह सुंदरबन से संबंधित है। हाल ही में सेम जलीय कृषि मॉडल को FAO से मान्यता मिली है। यह सुंदरबन से संबंधित है। भारतीय हिमालयी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इम्फाल मणिपुर में संपन्न हुआ। भारतीय हिमालयी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ? इम्फाल मणिपुर में संपन्न हुआ। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र जो है भारत में विश्व के स्तर पर 9वां स्थान पर है। वैश्विक वन संस्थान आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत जो है वो विश्व स्तर पर 9वें स्थान पे है और प्रथम स्तर पे कौन है? रूस है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है वो 2014 में 35 गीगावाट था। 35 गीगावाट से बढ़ करके अब 197 गीगावाट हो गया है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है वो अब 197 गीगावाट हो गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN का 90वां स्टेट मेंबर जो है वो कौन बना है? तुवालू। IUCN का 90वां स्टेट मेंबर जो है वो बना है तुवालू। अक्टूबर 2025 में आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य बना है। IUCN का नवीनतम सदस्य बना है कौन? आर्मेनिया। एनसीडेक्स और IMD ने भारत के पहले पैरामीट्रिक मौसम डेरिवेटिव विकसित करने के लिए साझेदारी की है। भारत के पहले पैरामीट्रिक मौसम डेरिवेटिव विकसित करने के लिए किसने साझेदारी किया है? एनसीडेक्स और IMD। इसका उद्देश्य है किसानों को जलवायु संबंधी जोखिमों से बचाव में मदद करना। भारत की बिजली उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी 50% स्थापित हो चुका है। भारत की बिजली उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी जो है वो कितना हो गया है? 50%। भारत ने अपने कुल विद्युत क्षमता लगभग 484 गीगावाट का 50% जो है वो गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर जो है वो हासिल कर लिया है। भारत में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मार्च 2025 तक 220.10 गीगावाट तक पहुंच गई है। भारत ने अपनी कुल विद्युत क्षमता लगभग 484 गीगावाट का 50% जो है वो गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल कर लिया है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चारागाह पक्षी गणना की गई है।
असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चारागाह पक्षी गणना जो है वो की गई है। इसमें कुल 43 घास के मैदानी पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई है, जिसमें IUCN जो है वो रेड लिस्ट के अनुसार एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, 2 जो है वो लुप्त प्राय है और 6 संवेदनशील प्रजातियों में शामिल है। लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान पूर्वी लद्दाख के स्योक गांव में बनेगा। लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान जो है वो पूर्वी लद्दाख के स्योक गांव में बनेगा, जो गलवान घाटी के रास्ते पर स्थित है। इस उद्यान का मुख्य उद्देश्य लद्दाख के विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, औषधि पौधों और पारंपरिक फलों का संरक्षण करना है। देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कोयम्बटूर जिले के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में प्रारंभ करने की घोषणा तमिलनाडु ने की है। देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कोयम्बटूर जिले के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तमिलनाडु ने यह घोषणा की है। लक्षद्वीप में 50% प्रवाल आवरण में कमी दर्ज हुई है। 50% 24 वर्षों के अध्ययनानुसार तो लक्षद्वीप में 50% प्रवाल आवरण में कमी हुई है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? सुंदरवन बाघ अभयारण्य। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है सुंदरवन बाघ अभयारण्य। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है वो कौन सा है? नागार्जुन सागर श्री सैलम बाघ अभयारण्य, जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन सागर श्री सैलम बाघ अभयारण्य, जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण की स्थापना। राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण की स्थापना, इसकी घोषणा जो है वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया है। राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए घोषणा किसने किया है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य क्या है? पेरिस समझौते 2015 के अनुच्छेद 6.4 के तहत कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को लागू करने हेतु कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को लागू करने हेतु राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2024 में सबसे अधिक जीव जंतु जो है वो इसकी खोज कहाँ हुई है? केरल में दर्ज की गई है 101 जीव जंतु। असम राज्य की हरगिला सेना मॉडल। असम राज्य की हरगिला सेना मॉडल एक समुदाय आधारित जैव विविधता संरक्षण मॉडल है। हरगिला सेना मॉडल जो है वो एक समुदाय आधारित जैव विविधता संरक्षण मॉडल है। 2020-25 संरक्षित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन हुआ है। इसे केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। केरल ने राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020-25 में शीर्ष राज्य का दर्जा प्राप्त किया है। बिहार सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति 2025 लागू की है। बिहार सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति 2025 लागू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 छोटी नदियों एवं सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने की व्यापक पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 छोटी नदियों एवं सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने की व्यापक पहल जो है वो शुरू की है। भारत ने 2030 के लक्ष्य से पहले ही गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का 50% लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर लिया है। भारत ने 2030 के लक्ष्य से पहले ही गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का 50% लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर लिया है। कुल गैर जीवाश्म क्षमता 242.8 गीगावाट है, जबकि कुल विद्युत क्षमता जो है वो 484.8 गीगावाट है।
एफएसआई के रिपोर्ट के अनुसार 2022-24 के दौरान सबसे अधिक बिहार में वनाग्नि घटनाएं घटित है। 2022-24 में सबसे ज़्यादा वनाग्नि घटना जो है वो कहाँ हुआ है? बिहार में। पश्चिमी चंपारण जो है वो प्रथम नंबर पे है और दूसरे और तीसरे नंबर पे है जमुई और मुंगेर। एनजीओ अरण्यकम नेचर फाउंडेशन एनजीओ अरण्यकम नेचर फाउंडेशन द्वारा हाल ही में एक शोध के अनुसार केरल जो है वो 20-30 हजार गोल्डन सियार रहते हैं। केरल में 20-30 हजार गोल्डन सियार रहते हैं। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 15 सालों में 7 गुना बाघों की आबादी जो है वो बढ़ी है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 15 सालों में 7 गुना बाघों की आबादी बढ़ी है। एनटीसीए के अनुसार यहाँ कुल 54 बाघ हैं, किंतु शावकों को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या जो है वो 70 हो गई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कुल 54 बाघ हैं, लेकिन शावकों को भी जोड़ दे तो 70 हो गई है। देश का पहला राज्य उत्तर जो है प्रदेश बना जिसमें कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना लागू की है। देश का पहला राज्य जो है वो कौन बना है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना जो है वो लागू की है। 16 जून 2025 को 16 जून 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जो है वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। इस बैठक में 9 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। आईबीसीए का उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों का संरक्षण करना है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50वीं वर्षगांठ पर इसे भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्यालय जो है वो भारत में ही है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कट अलायंस में नया सदस्य देश जो है वो कौन बना है? नेपाल शामिल हुआ है। हरियाणा सरकार ने अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने में घोषणा की है किसने? हरियाणा सरकार ने अरावली पहाड़ियों में। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश जो है वो बन गया है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश जो है वो बन गया है। 8 जुलाई 2025 8 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एशिया की सबसे उम्रदराज जीवित हथनी वत्सला का निधन हो गया, जिसकी आयु जो है वो 100 वर्ष से अधिक थी। 8 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एशिया की सबसे उम्रदराज जीवित हथनी वत्सला का निधन हो गया, जिसकी आयु जो है वो 100 वर्ष से अधिक थी। देश में एशियाई शेरों की आबादी 32% से बढ़ करके कुल 891 हो गई है। देश में एशियाई शेरों की आबादी 32% से बढ़ करके कुल 891 हो गई है। पिछले 5 वर्षों में 217 शेर बढ़े हैं। पिछले 5 वर्षों में 217 शेर बढ़े हैं। 2020 में 674 शेर थे। केंद्र सरकार द्वारा एशियाई शेरों की आबादी को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट लायन को मंजूरी प्रदान की गई है। केंद्र सरकार द्वारा एशियाई शेरों की आबादी को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट लायन को मंजूरी प्रदान की गई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान में उदयपुर में आयोजित की गई है।
भारत अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान में उदयपुर में आयोजित की गई है। भारतीय तट रक्षक बल ने उड़ीसा के गहीर माथा तट पर ऑलिव रिडले कछुओं के रेस्क्यू हेतु ऑपरेशन ओलिविया चलाया है। भारतीय तट रक्षक बल ने उड़ीसा के गहीर माथा तट पर ओलिव रिडले कछुआ के रेस्क्यू हेतु ऑपरेशन ओलिविया चलाया है। भारत के अक्षय ऊर्जा क्षमता 220.10 गीगावाट वित्त वर्ष 2024-25 में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। यह उपलब्धि वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट प्राप्त करने के देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है। कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 220.10 गीगावाट, कुल सौर ऊर्जा क्षमता 106 गीगावाट, कुल पवन ऊर्जा क्षमता जो है वो 50 गीगावाट हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पर है। उसके बाद क्रमशः गुजरात है, तमिलनाडु है और कर्नाटक है। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान जो है वो विश्व भर में चौथा है, जहां सौर ऊर्जा में भारत का स्थान जो है वो तीसरा है। सौर ऊर्जा में भारत का स्थान तीसरा है और पवन ऊर्जा में भारत का स्थान चौथा है। दिल्ली सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 2 लाख छात्रों को इको योद्धा के रूप में तैयार किया जा रहा है। यह अभियान का उद्देश्य स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव का दीव जिला जो है वो देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जो अपनी बिजली की मांग पूरी तरह सौर ऊर्जा से पूरी करता है। भारत ने मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाला अपना पहला अंतरराज्यीय चीता गलियारा शुरू किया है। भारत ने मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाला अपना पहला अंतरराज्यीय चीता गलियारा शुरू किया है। दोनों राज्यों में 70,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक वन्य जीव गलियारा विकसित किया जाएगा, जिससे चीतों को संरक्षित और जुड़े हुए आवास में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। यह उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा शुरू की गई है। एक गंतव्य 3 वन योजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कतरनिया घाट और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को एक संयुक्त पर्यटन स्थल के रूप में लाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। यह उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा शुरू की गई है। एक गंतव्य 3 वन योजना का यह हिस्सा है। इसका उद्देश्य जो है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कतरनिया घाट और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को एक संयुक्त पर्यटन स्थल के रूप में लाना है। देश का वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क, देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा जंगल ट्रेल नोएडा में बनाया जा रहा है। यह पार्क जो है वो 30 एकड़ में फैला है और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया गया है। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क जो है वो नोएडा जंगल ट्रेल नोएडा में बनाया जा रहा है। यह पार्क 30 एकड़ में फैला है और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया गया है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र जो है वो डेनमार्क में शुरू हुआ है।
यह नवीकरणीय ऊर्जा और संचित कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त एक अस्थायी ईंधन है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र जो है वो डेनमार्क में शुरू हुआ है। यह नवीकरणीय ऊर्जा और संचित कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त एक अस्थायी ईंधन है। ऑस्ट्रेलिया की निंगलू रीफ पर भीषण प्रवाल विरंजन हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की निंगलू रीफ पर भीषण प्रवाल विरंजन हो रहा है। हाल ही में 119वें मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बाघ संरक्षण हेतु सोलिगा जनजाति के योगदान की सराहना की है। हाल ही में 119वें मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बाघ संरक्षण हेतु सोलिगा जनजाति के योगदान की सराहना की है। यह जनजाति जो है वो कर्नाटक के बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर बाघ अभयारण्य में निवास करती है। सोलिगा जनजाति जो है वो कर्नाटक के बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर बाघ अभयारण्य में निवास करती है। एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत बिसलेरी कंपनी ने ऐतिहासिक जल निकायों को पुनर्स्थापित करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता किया है। कैली फंड को 25 फरवरी 2025 को रोम इटली में लॉन्च किया गया है। कैली फंड को 25 फरवरी 2025 को रोम और इटली में लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण के लिए अपने उद्योगों में आनुवांशिक डेटा का उपयोग करने वाले व्यवसायों को वित्तीय योगदान प्राप्त करना है। कैली फंड जो है वो वैश्विक निधि 2030 तक जैव विविधता हानि को रोकने के कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क लक्ष्य का समर्थन करती है। यह निधि कैली फंड जो है वो 2024 में कोलंबिया में हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद संरक्षण परियोजनाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान और स्वदेशी समुदायों की सुरक्षा को वित्त पोषित करेगी। इंदौर और उदयपुर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले भारत के पहले भारतीय शहर जो है वो बन गए हैं। यह प्रतिष्ठित मान्यता सतत शहरी विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के प्रति भारत का प्रतिबद्धता को उजागर करती है। इंदौर और उदयपुर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला पहले भारतीय शहर बन गए हैं। यह प्रतिष्ठित मान्यता जो है वो सतत शहरी विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में महाभारत वाटिका का निर्माण किया गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में महाभारत वाटिका का निर्माण किया गया है। यहाँ महाभारत में वर्णित पौधों की 37 प्रजातियों को लगाया गया है। महाभारत में वर्णित 37 प्रजाति पौधों को लगाया गया है। भारत जैव ईंधन के उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत जो है वो जैव ईंधन के उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। टाटा मोटर्स के द्वारा भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का परीक्षण किया गया है। टाटा मोटर्स के द्वारा भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का परीक्षण किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित 1200 हॉर्स पावर की ट्रेन का ट्रायल हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित 1200 हॉर्स पावर की ट्रेन का ट्रायल जो है वो हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर किया गया है। कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का उद्घाटन जो है वो कोच्चि शहर में किया गया है।
कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का उद्घाटन जो है वो कोच्चि शहर में किया गया है। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में शुरू किया गया है। भारत का पहला भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर जो है वो दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्थित त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्थित त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य के कवाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले क्षेत्र को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया। यह क्षेत्र 1492.88 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें बाघों के अलावा विभिन्न प्रकार के जानवर एवं 240 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य के कवाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले क्षेत्र को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। यह क्षेत्र 1492.88 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें बाघों के अलावा विभिन्न प्रकार के जानवर एवं 240 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शिमला में आयोजित एक समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें वितरित करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य राज्य को ग्रीन स्टेट बनाना तथा बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है। तमिलनाडु सरकार ने प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के संरक्षण के उद्देश्य से रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है। तमिलनाडु सरकार ने प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के संरक्षण के उद्देश्य से रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है। उड़ीसा सरकार के द्वारा सिमली पाल पार्क टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क अधिसूचित करने के बाद यह भारत का 107वां टाइगर उद्यान बन गया है। उड़ीसा सरकार के द्वारा सिमली पाल पार्क टाइगर रिजर्व उड़ीसा सरकार के द्वारा सिमली पाल पार्क टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क अधिसूचित करने के बाद यह जो है वो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। भारत की बाघ आबादी जो है वो 2006 में 1411 थी। 2006 में 14 से 111 से बढ़ करके 2022 में 3682 हो गई है, जो निगरानी वाले क्षेत्रों में लगभग 6% वार्षिक वृद्धि दर्शाती है। मध्य भारत और पूर्वी घाटों में संख्या जो है वो 1033 से बढ़ करके 1439 हो गई है। शिवालिक गंगा के मैदान में 646 से बढ़ करके 819 हो गई है। सुंदरबन में 88 से बढ़ करके 101 हो गई है। इसके विपरीत पूर्वोत्तर भारत में गिरावट देखी गई है। विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में 29 से घट करके 9 हो गई है। तेलंगाना के मेडक में आईसीएआर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक कृषक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति ने इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। तेलंगाना के मेडक में आईसीएआर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति ने इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर दंड को दोगुना कर दिया है। पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर दंड को दुगना कर दिया है। केरल के अरलम वन्य जीव अभयारण्य को भारत का पहला तितली अभयारण्य जो है वो घोषित किया गया है। केरल के है अरलम वन्यजीव अभयारण्य। अरलम वन्यजीव अभयारण्य को भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया है। यह अभयारण्य 55 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें 266 से अधिक तितली की प्रजातियां हैं। केंद्र सरकार ने टाइगर रिजर्व के बाहर बाघों की सुरक्षा के लिए टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व नामक योजना की शुरुआत की है। यह योजना उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जहां बाघ टाइगर रिजर्व से बाहर मानव बस्तियों के समीप पाए जाते हैं, जिसमें मानव बाघ संघर्ष की घटनाएं जो है वो सामने आती है। केंद्र सरकार ने टाइगर रिजर्व के बाहर बाघों की सुरक्षा के लिए टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व नामक योजना की शुरुआत की है। यह योजना जो है वो उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जहां बाघ टाइगर रिजर्व से बाहर मानव बस्तियों के समीप पाए जाते हैं, जिससे मानव बाघ संघर्ष की घटनाएं सामने आती है। प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत हाथी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में देहरादून में संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हाथियों की संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष को लेकर के कई निर्णय लिए गए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत जर्मनी के वॉन शहर में वार्षिक वॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया। जर्मनी के वॉन शहर में वार्षिक वॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य तथा जलवायु वित्त पोषण है। 25 जून को 25 जून को पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में किया गया, जिसमें देश विदेश से 500 से अधिक पर्यावरण शोधकर्ताओं ने पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण पर चर्चा की। 25 जून 2025 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन वन्य जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में किया गया। इसमें देश विदेश से 500 से अधिक पर्यावरण शोधकर्ताओं ने पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण पर चर्चा की। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन में सर्वाधिक 2000 से अधिक जो है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया था। गंगा नदी जो है वो गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लैटनिस्टा गंगैटिका। प्लैटनिस्टा गंगैटिका इस वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। गंगा डॉल्फिन को 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था।